अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है दोस्त जिन। नेक्स्ट एपिसोड। बेहोश ज़कूटा को बाजू पर उठाए इंसानी हड्डियों का पिंजर मंदिर की दीवार के पास आकर रुक गया। यहाँ अंधेरे में दीवार के चौकोर पत्थर पर सांप की शक्ल बनी हुई थी। इंसानी पिंजर की खोपड़ी हिलने लगी। खोपड़ी के मुंह के चौड़े सुराख में से लाल रंग की शुआ निकलकर पत्थर पर बने हुए सांप के मुंह पर पड़ी। एक हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ पैदा हुई और पत्थर अपनी जगह से खिसक कर एक तरफ हो गया। आगे एक जीना अंधेरे में नीचे जाता था। इंसानी पिंजर जीना उतरने लगा। पत्थर की सिल गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ वापस दीवार के साथ मिल गई। नीचे एक लंबा तहखाना था जिसके अंदर बनी हुई एक कोठरी का दरवाज़ा खुला था और अंदर से सब्ज रंग की हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। इंसानी पिंजर कोठरी में दाखिल हो गया। कोठरी के अंदर एक चबूतरा था। चबूतरे पर एक चौड़ा आदमी बैठा था जिसके सारे बदन पर नीली पट्टियां लिपटी हुई थीं। उसका जिस्म जिंदा इंसानों की तरह था, मगर गर्दन के ऊपर जिंदा सर की बजाय एक खोपड़ी नजर आ रही थी। खोपड़ी की आंखों, नाक और मुंह के सुराखों में से नीले रंग का धुआं निकल रहा था। ये खोपड़ी वाला आतिश परस्त जालूत था जिसके जादू के आगे बड़े बड़े जादूगर थर थर कांपते थे। इंसानी पिंजर ने बेहोश ज़कूटा को खोपड़ी वाले जालूत के आगे डाल दिया और कहा, खोपड़ी वाले जालूत आका, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया। ये कोकाफ का जिन ज़कूटा है। ये मेरे नीचे से गुजरा, मैंने इसे जकड़ लिया और बेहोश करके आपके पास ले आया हूँ। खोपड़ी वाले जालूत की खोपड़ी के सुराखों में से धुआं निकलना बंद हो गया। उसने भारी और बैठी हुई आवाज में कहा, शाबाश, अब तुम यहाँ से चले जाओ। इंसानी पिंजर वापस मुड़ा और अपनी हड्डियों को खड़खड़ाता जिधर से आया था चला गया। उसके जाते ही खोपड़ी वाले जालूत ने गौर से बेहोश ज़कूटा को देखा। फिर एक भयानक कहके की आवाज गूंज उठी। खोपड़ी वाले जालूत ने उसे अपने बाजू पर डाला और चबूतरे के पत्थर पर जोर से पांव मारा। चबूतरे में एक शगाफ नमूदार हुआ। जालूत ज़कूटा को लेकर शगाफ में उतर गया। नीचे एक सुरंग थी जिसमें एक नदी बह रही थी। नदी में एक छोटी सी कश्ती किनारे के साथ बंधी हुई थी। जालूत ज़कूटा को लेकर कश्ती में बैठ गया। उसने कश्ती खोल दी और कश्ती नदी की तेज लहरों पर सुरंग के अंदर आगे को बहने लगी। नदी सुरंग के अंदर ही अंदर दूर तक चली गई थी। एक जगह सुरंग खत्म हो गई। यहाँ नदी एक दरिया में गिरती थी। कश्ती दरिया में आ गई। चारों तरफ तारीकी थी। सिर्फ खोपड़ी वाला जालूत जानता था कि कश्ती दरिया में आ चुकी है। कश्ती दरिया में बहे जा रही थी। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। दरिया में काफी आगे जाकर खोपड़ी वाला जालूत कश्ती को किनारे पर ले आया। किनारे पर आते ही जालूत की खोपड़ी ने एक भयानक चीख मारी। चीख की आवाज पर अचानक आसमान पर से एक तख्त नीचे उतर आया जिसको दो बड़े बड़े जानवरों ने उठा रखा था। खोपड़ी वाले जालूत ने चीख कर कहा, मुझे पुजारी राक्षस के मंदिर में ले चलो। जालूत तख्त पर बैठ गया। जानवरों ने तख्त को उठाया और हवा में उड़ते रात की तारीकी में गुम हो गए। तख्त काले काले बादलों में तेजी के साथ उड़ता जा रहा था। सारी रात और सारा दिन तख्त बादलों में उड़ता रहा। दूसरे दिन रात के वक्त तख्त ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। खोपड़ी वाले जालूत ने नीचे देखा। उसे अंधेरे में पुजारी राक्षस के मंदिर का तो कोना मीनारा नजर आया। जानवरों ने तख्त मंदिर की छत पर रख दिया। जालूत ने बेहोश ज़कूटा को कंधे पर डाला और मंदिर की सीढ़ियां उतरकर तालाब के किनारे की राहदारी में से गुजरता हुआ एक कमरे के पास आकर रुक गया। उसने अपनी खोपड़ी से शुआ निकालकर बंद दरवाजे पर डाली। अंदर से पुजारी राक्षस ने आवाज देकर पूछा, कौन हो तुम? आधी रात के वक्त हमें क्यों तंग करने आया हो? खोपड़ी वाले जालूत ने कहा, पुजारी राक्षस, मैं तुम्हारी अमानत ले आया हूँ। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। कमरे का दरवाजा खुला। अंदर मशाल जल रही थी। उसकी रोशनी में राक्षस पुजारी नमूदार हुआ। उसका सर मुंडा हुआ था। माथे पर जर्द रंग के तिलक का निशान था। हाथ में त्रिशूल था। उसने बेहोश ज़कूटा को देखा और बोला, क्या ये कोकाफ का जिन है? हाँ राक्षस, तुम भी अपनी तसल्ली कर लो। राक्षस ने ज़कूटा को अच्छी तरह से देखा भाला और कहने लगा, हाँ, ये कोकाफ का जिन ज़कूटा ही है। तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी। जालूत बोला, अब तुम अपनी शर्त पूरी करो और मेरा सर मुझे वापस कर दो। जालूत ने बेहोश ज़कूटा को तख्त पर लिटा दिया। फिर जालूत से कहा, अब तुम्हारा हक बनता है कि मैं तुम्हारी चीज तुम्हें वापस कर दूं। पुजारी ने एक अलमारी खोली। अलमारी में जालूत का असली इंसानी कटा हुआ सर एक थाली में रखा था। पुजारी राक्षस ने सर उठाया और जालूत की खोपड़ी उतारकर उसका असली जिंदा सर उसके जिस्म पर दोबारा लगा दिया। जालूत ने खुशी का नारा बुलंद किया और झुककर आदाब बजा लाकर कमरे से निकल गया। मंदिर के पुजारी राक्षस ने बेहोश ज़कूटा को मंदिर की गार में एक मर्तबान में बंद करके मर्तबान के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। ये मंदिर आज से हजारों साल पहले मुल्क हिंदुस्तान के शुमाल में कोहिमालिया की पहाड़ियों में वाक़ था और पुजारी राक्षस ने ज़कूटा जिन को अपने कब्जे में लेकर बहुत बड़ी ताकत हासिल कर ली और अब वो कोहिमालिया के तमाम मंदिरों का सबसे बड़ा पुजारी बन गया।
यही उसकी ख्वाहिश थी और इसीलिए उसने अपने तिलिस्म के जरिए खोपड़ी वाले जालूद को हुक्म दे रखा था कि अगर ज़कूटा जिन कहीं नजर आए तो उसे फौरन काबू करके मेरे पास ले आओ। पुजारी राक्षस ने जालूद की गर्दन उतारकर उसकी जगह एक खोपड़ी लगा दी थी और कहा था, जब तक तुम ज़कूटा जिन को नहीं लाते तुम्हारा असली सर मेरे पास ही रहेगा। अब हम उमरू अय्यार और नस्तूर की तरफ आते हैं। ये दोनों दोस्त कामई नागिन के साथ शहर बाबल के एक सराय में बैठे हुए थे। रात का वक्त था। ज़कूटा किसी जादूगर का मालूम करने सराय से बाहर गया हुआ था ताकि वो कोई ऐसा तिलिस्म हासिल कर सकें कि जो उन्हें हजारों साल पुराने तारीख के ज़माने से अपने जदीद शहर लाहौर वापस पहुंचा दे। जब ज़कूटा को गई काफ़ी देर हो गई तो उमरू अय्यार, कामई और नस्तूर को तशवीश हुई। उमरू अय्यार कहने लगा, खुदा खैर करे, ज़कूटा किसी मुसीबत में न फंस गया हो। नस्तूर ने हंसकर कहा, वो बड़ा होशियार है, कोई मुसीबत आ भी गई तो वो ज़ैबिनॉफ का नारा लगाएगा और गायब हो जाएगा। कामई नागिन ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि ज़कूटा को नारा मारने का मौका ही ना मिले। नस्तूर बोला, अरे भाई तुम लोग इतने फिक्रमंद क्यों होते हो, ज़कूटा वापस आ ही जाएगा। उमरू अय्यार फिक्रमंद होकर कहने लगा, नस्तूर भाई, ये हजारों साल पुराना बाबल का शहर है। यहाँ कदम कदम पर तिलिस्म और जादू का खेल होता है। हर मंदिर में कोई ना कोई जादूगर मौजूद है। मुझे डर है कि ज़कूटा पर किसी जादूगर ने जादू ना कर दिया हो। नस्तूर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर मालूम कर लेते हैं कि ज़कूटा कहाँ है। तीनों दोस्त सराय से निकल पड़े। शहर में रात का वक्त था। अगरचे उस जमाने में भी सड़कों और गलियों में रोशनी के लिए मशालें रोशन हो जाया करती थीं, मगर हमारे ज़माने की तरह बिजली की रोशनी नहीं होती थी और शहर का अक्सर इलाका तारीकी में डूबा रहता। मगर इन लोगों को अंधेरे में बहुत कुछ नजर आ जाता था। नस्तूर, उमरू और कामई के पास अपनी अपनी ताकत मौजूद थी। ज़कूटा को तलाश करते करते वो उस मंदिर के पास आ गए जहाँ से ज़कूटा को इंसानी पिंजर ने बेहोश करके अगवा कर लिया था। वो मंदिर की दीवार के साथ साथ चलते गए। कामई नागिन कहने लगी, मुझे यहाँ से ज़कूटा की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। उन्होंने ज़कूटा की तलाश शुरू कर दी। ज़कूटा ने उसको 2-3 आवाज़ें भी दी मगर कोई जवाब ना मिला। उमरू अय्यार दीवार को गौर से देख रहा था। एक जगह पहुंचकर कामई नागिन रुक गई। कहने लगी, नस्तूर, यहाँ पर ज़कूटा की खुशबू गायब हो जाती है। तीनों दोस्त वहां आकर रुक गए। कामई नागिन चूंकि असल में सांप थी इसलिए उसे अपने दोस्तों की खुशबू आ जाती। नस्तूर ने कहा, दोस्तों, अगर ज़कूटा की खुशबू यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो ज़रूर यहीं कहीं मौजूद है। उन्होंने दीवार के साथ ज़कूटा को तलाश करना शुरू कर दिया। अचानक नस्तूर की नज़र उस पत्थर की सिल पर पड़ी जो मंदिर की दीवार में लगी थी और जिस पर सांप की शक्ल बनी हुई थी। उसने कामई और उमरू अय्यार से कहा, अरे दोस्तों, उधर देखो, ये पत्थर पर सांप की तस्वीर बनी है, इसमें ज़रूर कोई राज है। उमरू अय्यार और कामई नागिन झुककर सांप की तस्वीर को देखने लगे जो पत्थर पर उभरी हुई थी। कामई नागिन कहने लगी, ये महानाग के कबीले का सांप है। इस कबीले के नाग हिंदुस्तान के शुमाली इलाके के मंदिरों में पूजे जाते हैं। उमरू अय्यार ने पत्थर की सिल को जोर से दबाया मगर पत्थर अपनी जगह से ना हिला। नस्तूर बोला, पीछे हट जाओ, मैं इस पत्थर को उखाड़ता हूँ, शायद इसके पीछे ज़कूटा कैद हो। नस्तूर ने अपनी अंगूठी को चूमा और जोर से पत्थर की सिल पर हाथ मारा। पत्थर अपनी जगह से पीछे हट गया। अंदर एक जीना निकल आया। उमरू बोला, यह जीना जरूर किसी खुफिया तहखाने में जाता है। कामई नागिन ने जोर से सांस लेकर कहा, मुझे नीचे से ज़कूटा की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। तो फिर नीचे चलो दोस्तों, जल्दी करो, ज़कूटा जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। ये कहकर नस्तूर जीने की सीढ़ियां उतरने लगा। कामई नागिन और उमरू अय्यार उसके पीछे पीछे थे। नीचे वो सुरंग में पहुंच गए। ये वही सुरंग थी जिसकी कोठरी में खोपड़ी वाला जालूद ज़कूटा को राक्षस पुजारी के पास लेकर गया। कोठरी में फैली हुई ज़कूटा की हल्की हल्की खुशबू को कामई नागिन ने फौरन महसूस कर लिया और कहने लगी, ज़कूटा यहाँ आया था, मगर वो यहाँ क्यों आया, उसे कौन लाया, फिर वो यहाँ से किधर चला गया? ये सवाल उमरू अय्यार ने पूछे, जिसके जवाब में नस्तूर ने कहा, यही तो हमें मालूम करना है। सबने मिलकर कोठरी की सारी तलाशी ली, जगह जगह देखा मगर उन्हें वहां कोई छोटा सा सुराख भी न मिला। नस्तूर ने कहा, हमें ज़कूटा को तलाश करने के लिए किसी काले इल्म वाले जादूगर से मशवरा लेना होगा, क्योंकि यह सारा काम काले इल्म का है जो शैतानी इल्म होता है। तीनों सुरंग से वापस निकलकर वापस सराय में आ गए। नस्तूर कहने लगा, हम वापस लाहौर अपने ज़माने में जाने की फिक्र में थे और यहाँ ज़कूटा ही गायब हो गया। हमें सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। उमरू अय्यार ने कामई नागिन से कहा, तुम शीशनाग से क्यों नहीं पूछती, शायद उसको मालूम हो कि ज़कूटा कहाँ है। कामई नागिन ने उस वक्त एक खास मंत्र पढ़कर शीशनाग को हाजिरी दी। वह शीशनाग के दरबार में पहुंच गई। उसने शीशनाग से ज़कूटा के बारे में पूछा तो उसने कहा, ज़कूटा इस वक्त हिमालय की पहाड़ियों में महानाग के मंदिरों के आसपास किसी जगह है, मगर वहाँ बाहर का कोई सांप या नागिन नहीं जा सकती। वहाँ महानाग की हुकूमत है। मैं तुम्हें भी मना करूंगा कि वहां मत जाना। अगर तुम गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी का जिम्मेदार नहीं हूं।
शीशनाग का दरबार गायब हो गया। कामई नागिन ने आंखें खोल दी और नस्तूर उम्र-ओ-यार को सारी बात बयान कर दी। उम्र-ओ-यार बोला, जब हमें पता चल गया है कि ज़ुकूटा को हिमालय के महानाग मंदिरों में किसी जगह पर मौजूद है तो फिर हमें उसकी मदद को ज़रूर जाना चाहिए। कामई नागिन को हम इस इलाके से बाखबर ही रखेंगे और खुद मंदिरों में जाकर ज़ुकूटा का सुराग लगाएंगे। कामई नागिन और नस्तूर को यह तजवीज़ पसंद आई। नस्तूर ने कहा, हमें मुल्क हिंदुस्तान के शुमाली इलाके में जाना होगा। यह सफ़र बड़ा ख़तरनाक है और इस तरफ शायद ही कोई काफिला जाता हो। कामई नागिन कहने लगी, हम सराय से मालूमात हासिल करते हैं कि हिंदुस्तान को कोई काफिला जाता है या नहीं। सुबह होते ही नस्तूर ने सराय के मालिक से पूछा, भाई साहब, यहाँ से मुल्क हिंदुस्तान की तरफ भी काफिले जाते हैं क्या? सराय का मालिक बोला, क्यों नहीं, हफ्ते में एक बार एक काफिला हिंदुस्तान को जाता है। नस्तूर ने कहा, मगर हमें हिंदुस्तान के शुमाल में कोहिमालिया के इलाके में जाना है। सराय का मालिक कहने लगा, उस तरफ कोई काफिला नहीं जाता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ बर्फ गिरती है। काफिले सिर्फ पाटलिपुत्र शहर तक जाते हैं। आगे आप लोगों को खुद बंदोबस्त करना होगा। नस्तूर वापस कोठरी में आ गया। कहने लगा, हमारा काफिले के साथ जाना इसलिए ज़रूरी है कि हमें सिमत का अंदाज़ा नहीं है। हम अगर हवा में उड़कर भी गए तो रास्ता भटक सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हिंदुस्तान के शहर पाटलिपुत्र तक काफिले के साथ सफ़र करते हैं। उसके बाद वहाँ से शुमाल की जानिब कोहिमालिया के इलाके में उड़कर पहुँच जाएंगे। सबने इस फैसले को पसंद किया। 3 दिन बाद एक काफिला सराय के मैदान से तैयार होकर मुल्क हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। नस्तूर, कामई नागिन और उम्र-ओ-यार उस काफिले में आम मुसाफिरों की तरह सफ़र कर रहे थे। इन लोगों को हम काफिले के साथ छोड़कर थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त ज़ुकूटा जिन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि महानाग मंदिर का पुजारी ज़ुकूटा को गार के अंदर मर्तबान में बंद कर देने के बाद क्या कर रहा है। राक्षस पुजारी को यह मालूम था कि ज़ुकूटा कोकाफ का बड़ा ताकतवर जिन है। वो उसकी सारी ताकत छीन कर अपनी तिलिस्मी ताकत में शामिल करना चाहता था ताकि उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत आ जाए कि वह हिंदुस्तान के सारे महानाग मंदिरों का राजा पुजारी बन जाए और सारे मंदिरों के पुजारी उसके कब्जे में आ जाएं। इस काम के लिए ज़रूरी था कि ज़ुकूटा को 2 दिन और 2 रातें मर्तबान में बंद रखा जाए और इसके बाद उसकी ताकत हासिल करने के लिए चिल्ला किया जाए। चुनाचे 2 दिन और 2 रातों के बाद पुजारी राक्षस ने बेहोश ज़ुकूटा को मर्तबान में से निकाल लिया। वो उसे महानाग मंदिर के पीछे एक झील के किनारे ले आया। यहाँ घने दरख्त थे और सारा इलाका सुनसान और वीरान था। किनारे पर दरख्तों के दरमियान एक पत्थर की बारादरी बनी हुई थी। राक्षस पुजारी ने बेहोश ज़ुकूटा को बारादरी के फर्श पर बिल्कुल सीधा लेटा दिया, फिर खुद उसके सामने बैठ गया और ख़ास तिलिस्मी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो सारा दिन और सारी रात वहाँ बैठा मंत्र पढ़ता रहा। यही उसका चिल्ला था। तीसरे दिन आधी रात के बाद राक्षस पुजारी के मंत्र पूरे हो गए। वो उठकर झील पर गया, प्याले में पानी भर कर लाया। पानी में 10 बार फूंक मारी और सारा पानी ज़ुकूटा के जिस्म पर छिड़क दिया। ज़ुकूटा जो पहले सांस ले रहा था अब उसका सांस रुक गया। राक्षस पुजारी ने उसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। राक्षस पुजारी बड़ा खुश हुआ। उसका चिल्ला कामयाब हो गया था। उसने ज़ुकूटा के जिस्म को दोबारा हाथ लगाया तो खुशी से उछल पड़ा। ज़ुकूटा पत्थर बन चुका था। राक्षस ने एक बहुत बड़े पत्थर को बड़ी आसानी से उठाया और हवा में उछाल दिया। उसके अंदर ज़ुकूटा की ताकत आ चुकी थी। राक्षस पुजारी ने ज़ुकूटा के पथरीले बुत को एक हाथ से उठाया और झील में डाल दिया। ज़ुकूटा पत्थर बनकर बहुत भारी हो गया था। वह फौरन झील के पानी में डूब गया और नीचे झील की तह में जा लगा। राक्षस ने अपने मंदिरों में आते ही महानाग की बड़ी पूजा का ऐलान कर दिया। सारे मंदिरों के पुजारी वहां जमा हो गए। सारा दिन महानाग की पूजा होती रही। शाम को राक्षस पुजारी ने सारे मंदिरों के पुजारियों को जमा किया और बुलंद आवाज में कहा, आज से मैं सारे मंदिरों का महापुजारी हूँ क्योंकि मेरे पास तुम सबसे ज्यादा ताकत है। तुम में से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर किसी को एतराज है तो सामने आकर देख ले। इसके बाद महापुजारी राक्षस ने एक बहुत बड़ी चट्टान को हाथ मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने ज़ुकूटा की तरह ज़ैबिनोफ का नारा लगाया और हवा में उड़ने लगा। मंदिर का चक्कर लगाकर वो नीचे आ गया और पुकारा, कौन है जो मेरी ताकत का मुकाबला करेगा? सब पुजारी डर गए। उन्होंने सर झुका दिया और कहा, बेशक तुम महापुजारी हो और आज से तुम हमारे राजा। हम तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेंगे। राक्षस पुजारी अब महापुजारी बन गया। उसने सारे मंदिरों के जवाहरात और सोना चांदी मंगवा कर अपनी कोठरी में रखवा लिए और ऐलान करा दिया कि आज के बाद पूजा करने वाले पहले मेरे मंदिर में आएंगे और सोना चांदी का चढ़ावा चढ़ाएंगे। ज़ुकूटा झील में पत्थर बनकर डूबा हुआ था। राक्षस पुजारी महापुजारी बनकर सारे मंदिरों का राजा बन गया और उधर उम्र-ओ-यार, नस्तूर और कामई नागिन ज़ुकूटा की तलाश में एक काफिले के साथ हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करते चले आ रहे थे। अब हम अपने सन 1994 के मॉडर्न शहर लाहौर में वापस आते हैं और देखते हैं कि बिल बतौड़ी, चुड़ैल और जादूगर हामून खलाई चीफ के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने के लिए क्या साजिश कर रहे हैं। खलाई चीफ ने शहर के सबसे बड़े बैंक पर डाका डालने और उसका सारा सोना लूटने का प्रोग्राम तय कर लिया।
बिल बतौड़ी चुड़ैल को उन्होंने खुफिया गार में ही रहने के लिए कहा और खुद अश्काली को साथ लेकर बैंक की तरफ चल पड़ा। वो आम इंसानों के लिबास में थे। रास्ते में खलाई चीफ ने अश्काली से कहा, अश्काली, हमें सोने के अलावा यहाँ के करेंसी नोटों की भी ज़रूरत होगी, इसलिए कुछ करेंसी नोट भी लूट कर लाने होंगे। अश्काली ने खलाई चीफ के इस ख्याल की तायद की और कहा, हाँ चीफ, हमें रुपयों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। शहर के सबसे बड़े बैंक का पता हामून जादूगर ने उन्हें दे दिया। दोनों एक टैक्सी में बैठकर बैंक के सामने आए और टैक्सी वाले को छोड़ दिया। दिन का वक्त था, बैंक में काफ़ी रश था। खलाई चीफ और अश्काली के पास खलाई पिस्तौल मौजूद थे। बैंक में दाखिल होकर उन्होंने माहौल का जायजा लिया। खिड़कियों पर सलाखें लगी थीं। उनके पीछे क्लर्क वगैरह काम कर रहे थे। लोग चेक देकर पैसे ले रहे थे और रकमें जमा भी करवा रहे थे। खलाई चीफ ने देखा कि एक तरफ अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है, मगर वहाँ एक गार्ड बंदूक लिए खड़ा है। खलाई चीफ ने अश्काली को इशारा किया। दोनों चौकीदार के पास अंदर जाने लगे तो चौकीदार ने उन्हें रोक दिया। खलाई चीफ ने हंस कर कहा, अगर तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे तो हम गायब होकर चले जाएंगे, क्या ख्याल है? चौकीदार समझा कि ये कोई पागल हैं। उसने खलाई चीफ को धक्का देकर पीछे कर दिया। खलाई चीफ को गुस्सा आ गया। उसने अश्काली से कहा, अश्काली, अब हम गायब नहीं होंगे, इन लोगों के सामने रहकर बैंक लूटेंगे। चौकीदार ने बंदूक तान ली और शोर मचा दिया, डाकू आ गए हैं, खबरदार, गोली मार दूंगा। उसी वक्त खजांची ने खतरे का अलार्म बजा दिया। खलाई चीफ ने चौकीदार को परे धक्का दिया तो चौकीदार ने फायर खोल दिया। 2 गोलियां खलाई चीफ के सीने पर लगीं, मगर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसे कुछ ना हुआ। गोलियां उसके जिस्म से टकराकर नीचे गिर पड़ीं। चौकीदार ने अश्काली पर फायर कर दिया। अश्काली को भी कुछ ना हुआ। खलाई चीफ ने बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम गरीब आदमी हो, आगे से हट जाओ। चौकीदार डर कर परे हट गया। बैंक में भगदड़ मच गई। फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों ने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। गार्ड ने बड़े कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में करेंसी नोटों के संदूक और वो अलमारी थी जिसमें सोने की ईंटें रखी हुई थीं। खलाई चीफ और अश्काली ने अपनी अपनी खलाई गन निकाल ली। वो सीधा बैंक के बड़े अफसर के पास आ गए, जो वहीं एक बड़ी मेज के सामने कुर्सी पर बैठा था। वह खौफजदा था और टेलीफोन पर पुलिस को बुलाने के लिए बात कर रहा था। खलाई चीफ ने टेलीफोन उठाकर दूर फेंक दिया और खलाई पिस्तौल तान कर बोला, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें सिर्फ इतना बता दो कि सोना और करेंसी नोटों के संदूक कहाँ हैं। बैंक अफसर ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम। खलाई चीफ ने कुर्सी पर खलाई पिस्तौल का फायर कर दिया। पिस्तौल में से लेजर की शुआ निकलकर कुर्सी पर गिरी और कुर्सी एक धमाके से आग के शोलों में तब्दील हो गई। खलाई चीफ ने कहा, मैं तुम्हें 2 सेकंड देता हूँ, 1, 2। बैंक ऑफिसर ने जल्दी से कहा, वो सामने कमरा है। खलाई चीफ और अश्काली बड़े आराम से चलते हुए सामने वाले कमरे के पास आ गई। कमरा बंद था, उस पर कुफर लगा था। खलाई चीफ ने खलाई पिस्तौल का फायर किया। दरवाजा जलकर राख हो गया। दोनों अंदर दाखिल हो गए। वो संदूक खोल खोल कर देखने लगे। संदूक 1000, 500 और 100 रुपए के नोटों से भरे हुए थे। अश्काली ने एक अलमारी खोली। उसमें सोने की ईंटें चमक रही थीं। उसने खुश होकर कहा, चीफ, यहाँ सोना मौजूद है। ओके, खलाई चीफ ने कहा और दोनों सोने की ईंटें निकाल कर एक खाली संदूक में डालने लगे। जब संदूक भर गया तो उन्होंने उसे करेंसी नोटों वाले संदूक के ऊपर रख दिया। इतने में वहां पुलिस आ गई और पुलिस के सिपाहियों ने एकदम से फायर खोल दिया। गोलियां अश्काली और खलाई चीफ पर तड़ तड़ बरसने लगीं, मगर उन दोनों खलाई इंसानों पर एक भी गोली का असर नहीं हो रहा था। खलाई चीफ ने अपनी खलाई पिस्तौल का रुख उस तरफ कर दिया जिस तरफ से पुलिस फायर कर रही थी। पिस्तौल में से शुआ निकली और धमाके के साथ पुलिस के चारों सिपाही जलकर राख हो गए। सब लोग ये देखकर भाग खड़े हुए। अश्काली और खलाई चीफ ने दोनों संदूक सामने रख लिए और जेब से एक छोटी सी डिस्क निकाली जिस पर नंबर लिखे हुए थे। ये खलाई नंबर थे। वह नंबरों पर उंगलियां चलाने लगे। जब नंबरों का एक खास लफ्ज बन गया तो दोनों संदूक गायब हो गए। खलाई चीफ ने मुस्कुरा कर कहा, अश्काली, सोने और करेंसी नोटों के संदूक फिजा में एटमी ज़रात की शक्ल में गर्दिश करने लगे हैं। अब हम इन्हें अपने घर में जाकर फिर से वापस एक जगह जमा कर लेंगे। चलो, हमारा पहला मिशन कामयाब हो गया। दोनों बैंक से बाहर निकल आए। सारा बैंक खाली हो गया था। बाहर लोग इधर उधर छुपे हुए थे। अचानक पुलिस की एक गाड़ी में से उन पर फायरिंग होने लगी। गोलियां अश्काली और खलाई चीफ के जिस्मों से टकरा टकरा कर गिरती रहीं। खलाई चीफ ने कहा, मेरा ख्याल है अब हमें गायब होकर वापस जाना होगा। ओके चीफ, अश्काली ने जवाब दिया। दोनों ने अपने अपने सीने पर हाथ रखा और पुलिस और दूसरे लोगों के सामने एकदम से गायब हो गए। वहां शोर मच गया कि जिन भूतों ने बैंक लूट लिया है। कोई कहता कि किसी सियारे की मखलूक ने हमला कर दिया है। कोई कहता कि किसी मुल्क के जादूगर आ गए हैं। घर में बिल बतौड़ी और हामून जादूगर बेचैनी से टहल रहे थे। जादूगर हामून कह रहा था, बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, जरा सोच, आखिर ये खलाई लोग हमें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। बिल बतौड़ी ने चीख मारकर कहा, हामून, मुझे तो लगता है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं।
ये अपना काम निकाल कर हमें धुतकार कर खुद सारी दुनिया पर हुकूमत करने लगेंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सामरी के तख्त पर नहीं बैठ सकेंगे। जादूगर हामून ने गुस्से में आकर कहा, बिल बतौड़ी, अगर इन्होंने हमें धोखा दिया तो सामरी जादूगर की कसम मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि सारी उम्र याद रखेंगे। अगर यह खलाई मखलूक है तो मैं भी हामून जादूगर हूँ, कोई पतलून जादूगर नहीं हूँ। इतने में अचानक खलाई चीफ और अशकाली जाहिर हो गए। चीफ ने जादूगर हामून के कंधे पर हाथ मारकर कहा, मिशन पूरा हो गया, मुबारक हो। जादूगर ने पूछा, बैंक लूट लिया? हाँ, अशकाली ने कहा। जादूगर हामून बोला, दौलत कहाँ है? तुम दोनों तो खाली हाथ वापस आए हो। खलाई चीफ ने कहा, अंदर कोठरी में आओ। वो सब गार की पिछली कोठरी में आ गए। जादूगर हामून बोला, कोठरी तो खाली है। खलाई चीफ कहने लगा, अभी तुम्हारे सामने लूटा हुआ माल आ जाएगा। इसके साथ ही खलाई चीफ ने डिस्क निकालकर उसके नंबर मिलाकर एक खास लफ्ज बनाया और दोनों संदूक एकदम सामने आ गए। खलाई चीफ ने जादूगर हामून से कहा, संदूक खोल कर देखो। जादूगर हामून और बिल बतौड़ी ने संदूक खोले तो एक संदूक करेंसी नोटों और दूसरा संदूक सोने की ईंटों से भरा हुआ था। दोनों खुशी से उछल पड़े। अरे वाह मेरे भाइयों, मेरे खलाई चीफ, तुमने तो कमाल कर दिया। बस अब इसी तरह इस मुल्क का सारा सोना, सारे करेंसी नोट लाकर मेरे गार में जमा कर दो और इस मुल्क को दिवालिया कर दो। इसके बाद हम दूसरे मुल्क को दिवालिया कर देंगे, फिर दुनिया के सारे मुल्कों की दौलत इकट्ठी कर लेंगे और फिर दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। खलाई चीफ बोला, ऐसा ही होगा। अब मैं और अशकाली इस मुल्क के तमाम शहरों, दरियाओं, पहाड़ों का एक जायजा लेने जा रहे हैं। हम फिजा में गायब होकर परवाज करके ये जायजा लेंगे। उतनी देर में तुम यहीं पर रहना, हम इसी जगह वापस आएंगे। और हाँ, सोने और करेंसी नोटों के संदूक की हिफाजत करना। ओके, हम जाते हैं। खलाई चीफ और अशकाली ने अपने अपने सीने पर हाथ रखे और गायब हो गए। उनके जाते ही बिल बतौड़ी कहने लगी, हामून, मुझे लगता है कि ये दोनों सारी दुनिया के बादशाह और मलका बन जाएंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सामरी की जादू नगरी पर भी खुद ही कब्जा करके बैठ जाएंगे। जादूगर हामून ने गुस्से में कहा, तू फिक्र क्यों करती है? मैं भी इनके साथ हूँ। इनकी एक एक हरकत पर नजर रखूंगा। जहां इन्होंने कोई धोखा किया, इन्हें अपने तिलिस्मी मंत्रों से नीच तो नाबूद कर दूंगा। बिल बतौड़ी ने संदूक खोलकर कहा, कितनी चमकदार सोने की ईंटें हैं। हामून जादूगर ने चीख कर कहा, हम सामरी की जादू नगरी की ईंट से ईंट बजा देंगे। और वह सोने की ईंटें गिनने लगे। दूसरे दिन शहर के सारे अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ खबर छप गई कि खलाई मखलूक ने बैंक लूट लिया। उन पर गोली असर नहीं करती। 4 सिपाही उनकी खलाई गन से जलकर राख हो गए। शहर में शोर मच गया। पुलिस को खबरदार कर दिया गया। सारे शहर को घेरे में लेकर खलाई मखलूक की तलाशी शुरू हो गई। ये खबर शहर से दूर एक पुरानी खानका में बैठे सबजपोश दरवेश को भी उसके मुरीद ने पढ़कर सुनाई और कहा, मुर्शद, ये खलाई मखलूक हमारे मुल्क को तबाह करने आई है। सबजपोश दरवेश तस्बीह फेरते हुए उस वक्त खुदा की इबादत कर रहा था। उसने आंखें खोल दी और कहा, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करेगा। हमें इस मुल्क की सलामती और अमन-अमान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं रहेंगे। हम अपना फ़र्ज अदा करेंगे और अपने मुल्क को, खल्क़े खुदा को खलाई मखलूक की तबाही से बचाएंगे। मुरीद ने कहा, मुर्शद, ये काम अभी से शुरू हो जाना चाहिए। सबजपोश दरवेश ने कहा, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म का इंतज़ार है। उस वक्त खलाई चीफ और अशकाली गायब होकर फिजा में परवाज कर रहे थे। उन्होंने नीचे परवाज करके पहाड़ों, दरियाओं, दरिया के पुलों और डैम को भी देखा। फिर बुलंद होकर ऊपर आसमान की बुलंदी पर आ गए। खलाई चीफ कहने लगा, अशकाली, यह मुल्क काफ़ी तरक्की याफ्ता है। हमें दुनिया के और मुल्क भी देखने चाहिए, क्योंकि हमें सारी ज़मीन पर कब्जा करना है और दुनिया फतह करने से पहले इस दुनिया के सारे मुल्कों का एक चक्कर लगाना ज़रूरी है। अशकाली ने कहा, शुमाल मगरिब की तरफ चलते हैं। और दोनों हवाई जहाज़ की रफ्तार से 100 गुना तेज़ रफ्तार के साथ गैबी हालत में फ़िज़ा में परवाज़ करने लगे। इसी रफ्तार से परवाज़ करते हुए वो फ्रांस पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक जेट जहाज़ परवाज़ करता पहाड़ों के ऊपर जा रहा था। खलाई चीफ ने कहा, देखो अशकाली, इन लोगों के जहाज़ कितने पुराने हैं, बिल्कुल गोल डिब्बों की तरह हैं। ये लोग तो साइंस में हमसे बहुत पीछे हैं। आओ ज़रा इस जहाज़ का तमाशा देखते हैं। दोनों गैबी हालत में उड़ते हुए जेट जहाज़ के ऊपर आ गए। फिर खलाई चीफ ने ज़ोर से हाथ मारकर जेट हवाई जहाज़ का एक इंजन तोड़ दिया। इंजन में आग भड़क उठी। जहाज़ के अंदर कॉकपिट में बैठे हुए पायलट ने उस वक्त बटन दबाया। इंजन की आग अपने आप बुझ गई। जहाज़ में मुसाफिर घबरा गए। कैप्टन ने ऐलान किया, ख़वातीनों हज़रात, घबराने की ज़रूरत नहीं। इंजन में खराबी पैदा हो गई थी। हमने इंजन की आग बुझा दी है। हमारे बाकी 3 इंजन चल रहे हैं। हम हिफाजत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। खलाई चीफ और अशकाली जहाज़ के अंदर आ गई। वो सबको देख रहे थे, उन्हें कोई नहीं देख रहा था। जहाज़ में सब यूरोप के गोरे गोरे मुसाफिर बैठे थे। अशकाली ने कहा, चीफ, यहाँ के लोग बड़े गोरे हैं। हाँ, चीफ बोला।
मगर इनका सारा सामान दकियानूसी है। देखो कुर्सियां कितनी पुरानी पुरानी हैं। मेरा ख्याल है हमें इस जहाज को तबाह कर देना चाहिए। अश्काली ने कहा, हाँ मेरा भी यही ख्याल है। आखिर हम दुनिया में तबाही फैलाकर ही दुनिया पर कब्जा करेंगे। दोनों संग दिल और जालिम थे। उन्हें किसी मुसाफिर पर रहम ना आया। खलाई चीफ कॉकपिट में आ गया। उसको कोई नहीं देख सकता था। अश्काली भी आ गई। उन्होंने जहाज के स्टिक को नीचे दबा दिया। जहाज की नोक एकदम जमीन की तरफ हो गई और वो 700 मील फी घंटा की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। कोहरा मच गया। पायलट मेडे का इमरजेंसी सिग्नल देने लगा। स्टिक को ऊपर उठाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, मगर स्टिक ऊपर नहीं आ रही थी। उसे खलाई चीफ ने पांव से दबा रखा था और उसकी ताकत पायलट की ताकत से 1000 गुना ज्यादा थी। जहाज नोक की सीध में नीचे ही नीचे जा रहा था। मुसाफिरों की चीखों पुकार गूंज रही थी और फिर जहाज एक जबरदस्त धमाके के साथ जमीन से टकरा गया और उसमें आग भड़क उठी। इस आग से खलाई चीफ और अश्काली मुस्कुराते हुए याबी हालत में बाहर निकल आए। खलाई चीफ ने कहा, इन लोगों के हवाई जहाज बड़े भारी होते हैं। अश्काली बोली, ये साइंस के मैदान में हमसे बहुत पीछे हैं। हम बड़ी आसानी से इन पर कब्जा कर लेंगे। उनमें से किसी को एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ था कि उन्होंने 270 मुसाफिरों और अमले के 13 आदमियों को हलाक कर डाला है। दोनों वहां से परवाज कर गए। उड़ते उड़ते खलाई चीफ ने कहा, आगे कोई बड़ा शहर आ रहा है। ये बड़ा शहर फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस था। पेरिस में जहाज की तबाही की खबर पहुंच चुकी थी, मगर शहर की रौनकें उसी तरह जारी थीं। खलाई चीफ और अश्काली शहर में उतर आए। वो अब जाहिर हो गए थे और आम लिबास में थे, यानी खलाई चीफ ने कोट पतलून पहना हुआ था और अश्काली शलवार कमीज में थी। वो बाजार में चल रहे थे। कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा था। हर कोई अपने अपने ध्यान में चला जा रहा था। अश्काली कहने लगी, ये लोग गोरे चिट्टे हैं। यहाँ की औरतों के बाल सुनहरी हैं। ये बड़ा मेकअप करती हैं। खलाई चीफ बोला, ये सारा ज़मीन का मगरबी हिस्सा है। यहाँ मौसम सर्द होता है, इस वजह से ये लोग काले नहीं हैं। और देखो इनकी इमारतें भी खूबसूरत हैं। अश्काली को गुस्सा आ गया। कहने लगी, ये लोग हमारी तरफ देखते तक नहीं। क्या इन्हें पता नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं और अगर चाहें तो इनकी बिल्डिंगों को आग लगा सकते हैं। खलाई चीफ बोला, मेरा ख्याल है इन्हें थोड़ी सी अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए। चलो गायब हो जाती हैं। दोनों खड़े हो गए। उन्होंने अपने अपने सीने पर हाथ रखा तो एक गोरी मेम ने उनकी तरफ एक लम्हे के लिए देखा और फिर तेज तेज कदमों से आगे चल दी। इतनी देर में दोनों गायब हो चुके थे। गायब होते ही दोनों एक ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़े हो गए। गायब होने के बावजूद वो एक दूसरे को देख सकते थे। अश्काली ने कहा, रेडी चीफ? यस अश्काली, मैं पहली मंजिल को और तुम आखिरी मंजिल को निशाना बनाओगी। यस चीफ। और दूसरे लम्हे पहले अश्काली के खलाई पिस्तौल से एक कातिल शुआ निकलकर मॉडर्न बिल्डिंग की आखिरी मंजिल से जा टकराई। एक धमाके के साथ बिल्डिंग की आखिरी मंजिल शोलों में लिपट गई। इसके साथ ही खलाई चीफ के पिस्तौल से निकली हुई शुआ ने बिल्डिंग की पहली मंजिल को आग के शोलों में बदल दिया। औरतें चीखें मारती भागी। बिल्डिंग सारी की सारी शोलों में तब्दील हो गई और धड़ाधड़ जल रही थी। कुछ लोग जलती बिल्डिंग में से कूद गए। वो नीचे गिरते ही सड़क से टकरा कर मर गए। आग बुझाने वाले इंजन शोर मचाते पहुंच गए, मगर उनके पहुंचने से पहले पहले सारी बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी और उसके अंदर के लोग, जिनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंचती थी, जल भुनकर राख हो गए। खलाई चीफ और अश्काली सामने फुटपाथ पर एक तरफ खड़े अपनी लाई हुई तबाही का तमाशा देख रहे थे। अश्काली ने कहा, चीफ, इस बिल्डिंग ने जलने में देर क्यों की है? कहीं हमारे खलाई पिस्तौलों में कोई खराबी तो पैदा नहीं हो गई? खलाई चीफ बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्डिंग में सख्त मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। चलो किसी दूसरी जगह अपने पिस्तौलों को टेस्ट करते हैं। वो दोनों पेरिस के बाजारों में फिरते फिराते एक लोहे के पुल के पास आ गए। ये पुल स्टील का बना हुआ था और 2 सड़कों के ऊपर बना हुआ था। पुल पर से उस वक्त कितनी ही कारें गुजर रही थीं। खलाई चीफ ने कहा, इस पुल पर मैं अपनी खलाई पिस्तौल टेस्ट करूंगा, तुम फायर न करना। और 200 गज के फासले पर खड़े होकर खलाई चीफ ने पुल के दरमियाने हिस्से पर फायर कर दिया। खलाई शुआ बिजली की तरह निकलकर पुल से टकराई और धमाके के साथ पुल का दरमियानी हिस्सा उड़ गया और कितनी ही कारें नीचे सड़क पर दूसरी कारों पर गिरीं और चिकनाचूर हो गईं। लोग कारों में दब गए और चीखों पुकार की आवाजें आने लगीं। खलाई चीफ ने कहा, अश्काली, अब तुम अपना पिस्तौल टेस्ट करो। अश्काली ने भी इंसानी हमदर्दी का जरा सा भी ख्याल किए बगैर बड़ी बेरहमी के साथ पुल के नीचे दरवाजे पर फायर कर दिया। पुल एक तरफ से सारे का सारा उड़ गया। इसके साथ ही खलाई चीफ ने पुल के दूसरे दरवाजे पर फायर किया और सारे का सारा पुल उड़ गया। सब कारें सड़क पर गिरकर तबाह हो गईं। ना जाने कितने आदमी, औरतें और बच्चे उनके नीचे आकर मर गए। लोग उस तरफ दौड़े। खलाई चीफ ने हंसकर कहा, हमारे खलाई पिस्तौल बिल्कुल ठीक हैं। इस ज़मीनी सियारे की फिजा हमारी खलाई शुआओं के लिए बड़ी मुफीद है। ज़रा भी रुकावट नहीं होती। चलो अब किसी और तरफ जाती हैं। इन लोगों को हलाक करने, इन इमारतों और पुलों को तबाह करने में कितना मजा आता है।
अब तो हम इस जमीन पर कब्जा करने वाले हैं। अश्काली ने कहा, चीफ मेरा ख्याल है हमें लोगों को हलाक करना चाहिए। बिल्डिंगों और पुलों को इसी तरह रहने दें, आखिर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। यस अश्काली, तुमने ठीक मशवरा दिया है। चलो कुछ लोगों पर अपने खलाई पिस्तौल टेस्ट करते हैं। लाहौर वाले बैंक को लूटते वक्त तो हमारे फायर से सिपाही 1 सेकंड में जलकर राख बन गए थे। देखते हैं यहाँ के गोरे लोग कितनी देर लगाते हैं। चलते चलते उन्होंने एक क्लब देखी जिसके अंदर से मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। उस क्लब में औरतें और मर्द डांस कर रहे थे। खलाई चीफ और अश्काली क्लब के अंदर दाखिल होकर दरवाजे के पास काउंटर के करीब खड़े हो गए। वो गैबी हालत में थे, उन्हें कोई नहीं देख सकता था। फ्रांस की खूबसूरत औरतें बड़े मूड में डांस कर रही थीं। मर्द भी डांस करते हुए गाना गा रहे थे। अश्काली ने कहा, ओके बॉस, शुरू हो जाएं। एकदम से दोनों की खलाई पिस्तौलों से कातिल शुआएं निकलकर डांस करती औरतों और मर्दों पर गिरी और धमाके हुए, और देखते देखते उनके जिस्म जल भुनकर राख बन गए। हर तरफ क्लब में भगदड़ मच गई। अश्काली और खलाई चीफ ऊपर तले फायर कर रहे थे। क्लब में जितने आदमी और औरतें डांस कर रही थी सारी की सारी जलकर राख हो गईं। क्लब के अंदर आग भड़क उठी और पर्दे और दीवारों पर लगी तस्वीरें और कुर्सियां और मेज़ें सब जलने लगीं। ओके अश्काली, सब ठीक है। हमारे खलाई पिस्तौल हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। यस चीफ। वह भड़कते हुए शोलों में से निकलकर बाहर आ गए। बाहर बाजार में लोग खौफजदा होकर जमा हो गए। दूर से फायर ब्रिगेड के इंजन की आवाज़ आने लगी। खलाई चीफ और अश्काली वहां से आगे चले गए। आगे रेलवे लाइन थी। दूर से रेलगाड़ी चली आ रही थी। खलाई चीफ ने कहा, ये इन लोगों की ट्रेन है, आओ इस पर भी खलाई पिस्तौल आजमाते हैं। दोनों रेलवे लाइन से हटकर घात लगाकर खड़े हो गए। जो ही रेलगाड़ी उनके सामने से गुजरने लगी उन्होंने फायर खोल दिया। खलाई शुआओं ने रेलगाड़ी से टकराकर उनको धमाकों से उड़ा दिया। डब्बे उलट गए, इंजन तबाह हो गया। हर तरफ आग ही आग भड़क उठी। हर तरफ इंसानी चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दोनों संगदिल खलाई इंसान हंसते हुए वहां से चल दिए। दोनों एक बाजार के चौक में आकर फिजा में बुलंद हो गए। उन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते उड़ते खलाई चीफ ने कहा, हमें वापस अपने अड्डे पर चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम उसी शहर से अपने हमलों का सिलसिला शुरू करते हैं जहां हमने बिल बतौड़ी और हामून जादूगर के घर में अपना खुफिया ठिकाना बनाया है। उस मुल्क में और उसके आसपास के मुल्कों को अपना निशाना बनाते हैं। उसके बाद मगरिब के शहरों में आकर उन्हें फतह कर लेंगे। अश्काली ने कहा, अच्छा ख्याल है, मगर चीफ हमें जादूगर हामून और चुड़ैल बिल बतौड़ी की क्या ज़रूरत है? हम उनके बगैर भी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं। खलाई चीफ ने कहा, हमें एहतियात के तौर पर कुछ मुद्दत के लिए उन्हें अपने साथ में लाकर रखना होगा, क्योंकि हमारे पास पूरा खलाई सामान और पूरी लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है। अगर किसी वक्त हमारी कोई ताकत कमज़ोर हो गई तो फिर हमें उस जादूगर और बिल बतौड़ी चुड़ैल से काम लेना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है। अश्काली ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों बिजली की सी तेजी के साथ हवा में परवास करते हुए वापस लाहौर शहर के बाहर अपने खुफिया गार में आ गए। उस वक्त बिल बतौड़ी और हामून जादूगर सोने की ईंटों को वापस संदूक में बंद कर रहे थे। खलाई चीफ ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे थे? हामून जादूगर ने फौरन हाथ झाड़कर कहा, मेरे आका, हम सोने की ईंटों को गिन रहे थे कि कहीं कोई ईंट कम तो नहीं है। बिल बतौड़ी ने हंसकर कहा, और हम ये भी देख रहे थे कि कहीं इनमें कोई नकली ईंट तो नहीं है। ये सब असली है ना? खलाई चीफ ने पूछा। यस खलाई खालू, बस असली पाले का सोना है, ऐसा सोना तो कहीं मिलता ही नहीं। खलाई चीफ बोला, हमने आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया है, दूसरे मुल्कों के लोगों को भी देख आए हैं। हामून जादूगर ने कहा, खलाई खालू, वो लोग तो चुटकी बजाते ही हमारे काबू में आ जाएंगे। उनके पास ना तो कोई जादूगर है ना चुड़ैल, और वो कोई तिलिस्म भी नहीं जानते। हमारे मुल्क में तो एक से एक बड़ी चुड़ैल रहती है। अश्काली ने कहा, ठीक है, हम बड़ी जल्दी दुनिया पर कब्जे का मिशन शुरू करने वाले हैं। तुम लोगों को हदायत की जाती है कि आइंदा इन संदूकों को हाथ न लगाना। हामून जादूगर ने अपने हाथ पर दूसरा हाथ मारकर कहा, खलाई खाला अश्काली, मैं क्या करूं? ये कमबख्त मेरा हाथ मेरे कहने में नहीं। आप फिक्र न करें, अब मैं इस कमीने हाथ को हाथ नहीं लगाने दूंगा। खलाई चीफ ने कहा, ठीक है, अब तुम लोग गार में बाहर जाकर बैठो, हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। अच्छा खलाई खालू जी, चल बिल बतौड़ी बाहर चलें, खलाई खालू मीटिंग करने वाले हैं। जादूगर हामून और बिल बतौड़ी कोठरी से निकल गई। अश्काली और खलाई चीफ बैठकर गौर करने लगे कि वहाँ खलाई लेबॉर्ट्री कायम की जाए या फ्रांस के किसी शहर में। अश्काली ने कहा, फ्रांस में हमें साइंसी आलात मिल जाएंगे। वो मुल्क इस मुल्क के मुकाबले में तरक्की याफ्ता है, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। खलाई चीफ ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फ्रांस साइंस में बहुत आगे है, वहाँ हमें अपनी लेबॉर्ट्री के लिए साजो सामान आसानी से मिल जाएगा। तो फिर चलो एक बार फिर फ्रांस चलते हैं और वहाँ के पहाड़ में कोई ऐसी खुफिया जगह तलाश करते हैं जहाँ हम अपनी लेबॉर्ट्री तैयार कर सकें।
हमारे लिए फासला कोई अहमियत नहीं रखता। हम 2 मिनट में फ्रांस से यहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे हम दुनिया फतह करने की मुहिम का आगाज यहाँ से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा अंदाजा है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं। ये बड़ी जल्दी हमारे काबू में आ जाएंगे। दोनों कोठरी से निकल आए। बिल बतौड़ी और हामून जादूगर बाहर गार में बैठे बातें कर रहे थे। खलाई चीफ ने कहा, हम एक और ज़रूरी काम से जा रहे हैं। जल्दी वापस ना आए तो फिक्र ना करना, और हाँ, हमारे संदूकों की हिफाजत करना। ओके चीफ, ओके खलाई खालू, जादूगर हामून ने बड़े अदब से कहा। अशकाली और खलाई चीफ ने अपने अपने सीने पर हाथ रखा और गायब हो गए। उनके गायब होते ही जादूगर हामून उठ खड़ा हुआ और गुस्से में आकर बोला, अब सामरी की दुनिया पर हमारा कब्जा होगा। मैं सामरी के तख्त पर बैठूंगा और तुम मेरी मलका होगी। बिल बतौड़ी खुशी से चीख मारकर बोली, मैं मलका बनूंगी। जादूगर हामून ने कहा, अब हमें सामरी को तिलिस्मी अंगूठी वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब उसका नौकर नहीं हूँ। एकदम से एक जिन नमूदार हुआ और बोला, हामून, तुझे सामरी ने याद किया है। चल अभी मेरे साथ चल। बिल बतौड़ी तू भी चल। हामून जादूगर डर कर सहम गया। अच्छा जी, सामरी जी ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। चल बिल बतौड़ी तू भी चल। मगर दिल में कहने लगा, जितना मुझ पर हुक्म चलाना है चला ले सामरी, उसके बाद तू मेरा गुलाम होगा और मैं तेरा आका। इसके बाद बिल बतौड़ी, हामून और जिन तीनों गायब हो गए। उन तीनों को सामरी के महल की तरफ और खलाई चीफ और अशकाली को मुल्क फ्रांस की तरफ जाता छोड़कर हम वापस उम्र अय्यार, नस्तूर और कामी नागिन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस हाल में है और क्या कर रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कोहमालिया के महानाग के मंदिर के पुजारी राक्षस ने ज़कूटा की ताकत छीनकर अपने अंदर जज्ब कर ली थी। वो सारे इलाके के मंदिरों का राजा पुजारी बन गया और उसने ज़कूटा को पत्थर का बुत बनाकर मंदिर के पीछे की झील में डुबो दिया। जबकि दूसरी तरफ उम्र अय्यार, कामी नागिन और नस्तूर एक काफिले के साथ सफर करते ज़कूटा की तलाश में मुल्क हिंदुस्तान की तरफ चले आ रहे थे। उन्हें शीशनाग ने बताया था कि ज़कूटा कोहमालिया के मंदिरों में किसी जगह पर कैद है। उससे आगे शीशनाग कुछ नहीं बता सका था। काफिला कई दिनों के बाद हिंदुस्तान के शुमाल में एक शहर पहुंच गया। यहाँ से उम्र अय्यार, नस्तूर और कामी नागिन ने पता किया कि कोहमालिया के मंदिर कहाँ हैं। उन्हें बताया गया कि यह मंदिर ऊपर हिमालय के पहाड़ों के दामन में है। चुनाचे उम्र अय्यार, नस्तूर और कामी नागिन गायब होकर हवा में उड़ते हुए हिमालय की पहाड़ियों की तरफ चल दिए। गायब होकर उड़ते हुए उनकी रफ्तार बड़ी तेज हो जाती थी। चुनाचे वो शाम होने से पहले पहले कोहमालिया के इलाके में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थीं। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई थी। नीचे पहाड़ियों के दामन में कहीं कहीं मंदिरों के क्लेश गरूब होते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। नस्तूर ने नीचे देखते हुए कहा, उमरू भाई, मेरा ख्याल है यही महानाग के मंदिर हैं। कामी बोली, हाँ, मुझे यहाँ सांपों की बू महसूस हो रही है। उमरू बोला, मगर कामी बहन, तुम्हें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि शीशनाग ने तुम्हें मना किया है कि महानाग के सांपों के करीब भी मत जाना। वह तुमसे ज्यादा जहरीले और ताकतवर हैं। हाँ उमरू, मैं जानती हूँ। महानाग एक शैतानी सांप है। उसके सारे सांप ऐसे ही हैं। तुम फिक्र ना करो, मगर हमें अपने भाई ज़कूटा को भी ढूंढना है। उसके लिए तो हम हर किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार हैं। नस्तूर, उमरू और कामई आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए नीचे एक वादी में आ गए। यहाँ पहाड़ियों की ढलानों पर सुनहरी धूप में खेत और कहीं कहीं मंदिर दिखाई दे रहे थे। नस्तूर ने कहा, यही महानाग के मंदिर हैं, वहां चलकर किसी से पूछ लेते हैं। उमरू अय्यार ने कहा, नस्तूर, तुम बड़े सीधे साधे और भोले जिन हो। खबरदार, तुम यहाँ किसी से कोई बात ना करना, मैं पूछूंगा। कामी बोली, ठीक है उमरू भाई, तुम पता करो, हम इसी जगह बैठते हैं। मैं अभी पता करके आता हूँ। ये कहकर उमरू अय्यार मंदिरों की तरफ परवाज कर गया। एक जगह वो दरख्त के पास उतरा। उसका हुलिया पहले भी इंसानी ही था। सामने एक मंदिर बना हुआ था। देहाती लोग पूजा करने मंदिर में जा रहे थे। उमरू अय्यार ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ महानाग जी के मंदिर कहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, भाई, ये सारे मंदिर महानाग जी के मंदिर ही हैं। तुम्हें किस मंदिर में जाकर पूजा करनी है? उमरू अय्यार ने कहा, ठीक है भाई, मुझे यही मालूम करना था। उमरू अय्यार तो पता करके चला गया, मगर वो आदमी जिसने उसे मंदिरों के बारे में बताया था वहां से सीधा पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। एक पहाड़ी पर बेपनाह जंगली दरख्त उगे हुए थे। उन दरख्तों के पीछे जहां पहाड़ी की पिछली ढलान खत्म होती थी, वहां एक कुदरती गार बना हुआ था जिसका मुंह जंगली झाड़ियों ने ढांप रखा था। उसी गार में माता नागनी अपने 2 सांपों के साथ रहती थी। माता नागनी किसी जमाने में महानाग मंदिर की सबसे बड़ी पुजारन होती थी, मगर राक्षस पुजारी ने ज़कूटा की ताकत मिल जाने के बाद उसे छुट्टी दे दी और हुक्म दे दिया था कि तुम कभी महानाग मंदिर की तरफ नहीं आ सकोगी। अगर तुम्हें महानाग मंदिर में देखा गया तो तुम्हें उसी वक्त कत्ल कर दिया जाएगा। माता नागनी को राक्षस पुजारी पर सख्त गुस्सा था और वो हर लम्हे उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने और अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए बेचैन रहती।
मगर उसके पास राक्षस पुजारी का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। उसके सांप बड़े जहरीले थे, वो पत्थर को डस दें तो पत्थर पिघल जाते, मगर ये सांप राक्षस पुजारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। माता नागनी ने इन सांपों को अपने बच्चों की तरह पाला था। वो उन्हें अपना दूध पिलाती और हमेशा अपने पास रखती। वो आदमी जिससे उमर अय्यार ने महानाग मंदिरों के बारे में पूछा था, गार के पास आकर रुक गया। उसने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर झाड़ियों को हटाया और गार में दाखिल हो गया। गार में दाखिल होते ही माता नागनी के दोनों सांपों ने फन खड़े करके जोर से फुंकारी मारी। माता नागनी ने बुलंद आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आदमी ने जवाब दिया, माता मैं तुम्हारा नौकर कालू हूँ। माता नागनी ने कहा, आ जाओ कालू, और फिर अपने सांपों के सर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर कर कहने लगी, मेरे बच्चों ये कालू है जो मेरी और तुम्हारी खिदमत करता है। कालू ने अंदर आकर झुककर माता नागनी को नमस्कार किया और बोला, माता एक अजीबोगरीब मुसाफिर हमारे इलाके में आया है। वह मुझसे महानाग के मंदिरों के बारे में पूछ रहा था। माता मैंने उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया है कि उसके अंदर कोई जबरदस्त ताकत छुपी हुई है। माता नागनी के कान खड़े हो गए। वो जानती थी कि कालू झूठ नहीं बोल रहा। उसके पास इतना इल्म है कि वो आदमी के चेहरे को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगा लेता है। माता नागनी ने पूछा, वो आदमी कहाँ ठहरा हुआ है? कालू बोला, माता मेरा ख्याल है वो देवी के आश्रम वाली सराय में ठहरा हुआ है, क्योंकि वो उसी तरफ गया था। माता नागनी ने आंखें बंद कर ली। वो कुछ सोच रही थी, फिर उसने आंखें खोल दी और कालू से कहा, तुम वापस जाओ और उस आदमी से मिलकर मालूम करो कि वो कौन है और यहाँ किस लिए आया है, मगर होशियार रहना, उसे मेरे बारे में कुछ ना बताना। बहुत अच्छा माता नागनी, मैं अभी जाता हूँ। कालू गार से निकलकर देवी के आश्रम वाली सराय की तरफ रवाना हो गया। उमर अय्यार इस दौरान नस्तूर और कामी नागिन को बता चुका था कि यही महानाग के मंदिर हैं। नस्तूर ने कहा, इसका मतलब है कि हम अपने टारगेट पर पहुंच गए हैं। हमें अब किसी जगह ठहरने का इंतजाम करना चाहिए। सराय ठीक रहेगी, वहां हम आम मुसाफिरों की तरह रहेंगे ताकि लोगों से मजीद मालूमात हासिल कर सकें। इस तरह हो सकता है ज़कूटा का कोई सुराग मिल जाए। वहां देवी के आश्रम वाली सिर्फ एक ही सराय थी। नस्तूर, उमर अय्यार और कामी नागिन उस सराय में आ गए। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और मशाल की रोशनी में बैठकर बातें करने लगे कि ज़कूटा अगर इसी जगह पर है तो वो कहाँ पर हो सकता है। रात हो गई थी। महानाग के मंदिरों में घंटियां बजने लगी, मशालें रोशन हो गई। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ज़कूटा ने कहा, इस वक्त कौन आ गया है? कामी नागी ने कहा, हो सकता है सराय का आदमी हमारे लिए खाना वगैरह लेकर आया हो। उमर अय्यार ने कहा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कालू अंदर आ गया। उसके हाथ में थाल पकड़ा हुआ था जिसमें मिठाई थी। कहने लगा, महाराज आप परदेसी हैं, यहाँ जो भी परदेसी मुसाफिर आता है मैं उसके लिए मिठाई जरूर लाता हूँ। ये मैं माता जी के हुक्म पर करता हूँ। माता जी कहती हैं कि परदेसी मुसाफिरों की खिदमत करने वाला भगवान के दर्शन कर लेता है। उमर अय्यार, नस्तूर और कामी नागिन दुबले पतले आदमी कालू की बातें खामोशी से सुन रहे थे, गौर से उसका जायजा भी ले रहे थे। नस्तूर ने कहा, भाई तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी माताजी बड़ी अच्छी खातून हैं जिन्होंने तुम्हें यह नेकी का काम बताया है। उमर अय्यार कालू की तरफ गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या काम करती हो? मैंने तुमसे मंदिरों के बारे में भी पूछा था। कालू ने कहा, मेरा नाम कालू है जी। मैं मंदिरों में आने वाले यात्रियों की खिदमत करता हूँ, मेहनत मजदूरी भी करता हूँ। आप ठीक कहती हैं, मैंने आपको मंदिरों के बारे में बताया था। वहीं से मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि आप मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, इसीलिए आपकी खिदमत करने मिठाई लेकर हाजिर हो गया हूँ। कामी नागिन खामोश थी। नस्तूर ने कहा, भाई यहाँ महानाग का मंदिर कहाँ है? वहाँ कौन कौन पुजारी रहता है और बड़े पुजारी का नाम क्या है? कालू समझ गया कि ये लोग किसी बड़ी मार पर आए हैं, कोई बहुत पुरस्कार खुफिया मकसद लेकर आए हैं। उसने बड़े भोलेपन से कहा, महाराज हर मंदिर का पुजारी अपना अपना होता है, मगर राक्षस पुजारी सब पुजारियों का राजा है। बाकी सारे मंदिरों के पुजारी उसके गुलाम हैं। कामी नागिन ने सवाल किया, राक्षस पुजारी में ऐसी कौन सी बात है कि सारे पुजारी उसके गुलाम बन गए? कालू ने कहा, महाराज राक्षस पुजारी के पास बड़ी जबरदस्त ताकत है। उसकी ताकत का मुकाबला कोई पुजारी, कोई आदमी, कोई जादूगर नहीं कर सकता। उमर अय्यार ने पूछा, ये ताकत पुजारी राक्षस ने कहाँ से हासिल की? क्या वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है? कालू ने कहा, हाँ महाराज, वो बहुत बड़ा जादूगर भी है। लोग कहते हैं कि उसने कोई ऐसा चिल्ला काटा है कि जिसके बाद रातों रात वो जबरदस्त ताकत का मालिक बन गया है। मगर ये सब कुछ आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? नस्तूर ने भोलेपन से कह दिया, भाई हमें अपने भाई की तलाश है। उमर अय्यार ने नस्तूर का हाथ जोर से दबाया और कालू से कहा, नहीं कालू, हम किसी की तलाश में नहीं आए। हमारा एक भाई जरूर गुम हो गया हुआ है, मगर यहाँ तो हम मंदिरों को देखने, उनके दर्शन करने आए हैं। कालू हाथ जोड़कर उठा और बोला, अच्छा महाराज मैं चलता हूँ, ये थाल मैं सुबह ले जाऊंगा।
मिठाई का थाल वहीं छोड़कर कालू कमरे से निकला और सीधा माता नागनी के गार की तरफ चल पड़ा। यहाँ हमें बड़ी राजदारी से काम लेना होगा, क्या खबर कोई दुश्मन का आदमी ही हो। नस्तूर ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा बहन, अब मैं राजदारी से काम लूंगा, लेकिन आखिर मैं भी जिन हूँ। उमरू यार ने कहा, ठीक है तुम जिन हो, मगर बड़े नेक दिल और भोले भाले जिन हो। नस्तूर ने कहा, उमरू भाई जरा वो मिठाई का थाल तो आगे करो, लड्डू देखकर मेरा जी ललचा रहा है। उमरू ने एक लड्डू उठाकर थाल आगे कर दिया। उधर कालू ने माता नागनी को जाकर बताया कि वो 3 परदेसी मुसाफिर हैं, उनमें एक औरत है। लगता है कि वो कोई बड़ा पुरस्कार मकसद लेकर यहाँ आए हैं। एक ने तो ये भी कह दिया था कि हम अपने भाई की तलाश में आए हैं। माता नागनी सोचने लगी, फिर बोली, तुम उनकी निगरानी करते रहो, इस तरह कुछ पता नहीं चल सकता कि वो कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। हो सकता है वो परदेसी मुसाफिर ही हों और अपने किसी भाई की तलाश में ही आए हों। बहरहाल तुम उनकी जासूसी करते रहो। कालू बोला, जो हुक्म माता नागनी। दूसरे रोज कालू मिठाई वाला थाल लेने के बहाने नस्तूर की कोठरी की तरफ गया तो दरवाजा बंद था। कालू ने दरवाजे के सुराख में से अंदर झांक कर देखा। नस्तूर, उमरू यार और कामी नागिन बातें कर रहे थे। नस्तूर कह रहा था, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं मंदिरों का एक चक्कर लगा कर आता हूँ, शायद हमें अपने दोस्त का कोई सुराग मिल जाए। उमरू यार बोला, ठीक है जरूर जाओ, मगर गायब होकर जाना। नस्तूर ने उसे झिड़क कर कहा, हाँ भाई, गायब होकर ही जाऊंगा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। उमरू यार और कामी नागिन हंसने लगे। नस्तूर ने अपनी तिलिस्मी अंगूठी को चूमा और गायब हो गया। उसे गायब होता देखकर कालू जल्दी से दरवाजे से अलग होकर तेज तेज कदमों के साथ दरख्त के पास जा खड़ा हुआ। फिर भागता हुआ माता नागनी के गार में पहुंचा और बोला, माता, मैं एक अजीब बात देख आया हूँ, बताओ क्या देख कर आए हो। माता नागनी ने अपने सांपों को प्यार करते हुए कहा। कालू बोला, माता, उनमें से एक आदमी मेरे देखते देखते गायब हो गया, कहता था मैं अपने दोस्त की तलाश में जाता हूँ। माता नागनी का हाथ सांपों को प्यार करते करते रुक गया। उसकी आंखों में अजीब चमक पैदा हो गई। उसने कालू से कहा, कालू, ये लोग कोई बहुत बड़े जादूगर हैं, अब तुम वहां मत जाना। मैं खुद भेष बदल कर जाऊंगी और असल हकीकत मालूम करूंगी कि ये खतरनाक जादूगर हमारे इलाके में क्या करने आए हैं। खबरदार ये बात किसी पर जाहिर न करना। कालू बोला, नहीं माता नागनी, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। उसी रोज दोपहर के बाद माता नागनी ने एक सुपेरन का भेष बदला, पटारी में अपने दोनों सांप डाले और बीन बजाती देवी के आश्रम की सराय में पहुंच गई। कालू ने उसे बता दिया था कि वो लोग किस कोठरी में ठहरे हुए हैं और उनके हुलिये क्या हैं। माता नागनी सुपेरन के रूप में सराय के बाहर बीन बजाकर सांपों का तमाशा दिखाने लगी। नस्तूर अभी तक वापस नहीं आया था। उमरू यार और कामी नागिन कोठरी में थे। बीन की आवाज सुनकर कामी बोली, चलो कोई सुपेरा बाहर आया है, सांपों का तमाशा देखते हैं। सुपेरन माता नागनी बीन बजा रही थी। उसकी निगाहें सराय के बरामदे में उस कोठरी पर जमी हुई थी जिसके बारे में कालू ने बताया था कि 3 पुरस्कार अजनबी, जिनमें एक औरत भी है और जिनमें से एक आदमी उसकी आंखों के सामने गायब हुआ था, इसी कोठरी में रहते हैं। माता नागनी बीन बजा रही थी। सांपों की पटारी उसके सामने थी जिसमें से उसके दोनों चहेते सांप बंद थे। माता नागनी ने देखा कि कोठरी का दरवाजा खुला और अंदर से एक मर्द और एक औरत निकलकर बाहर आए। माता नागनी समझ गई कि यही पुरस्कार मर्द औरत हैं जिनका तीसरा साथी गायब होकर कहीं गया हुआ है। सांप का तमाशा देखने के लिए वहां कुछ और मुसाफिर बच्चे और औरतें भी जमा हो गईं। उमरू यार और कामी नागिन भी वहां आकर खड़े हो गए और सुपेरन को बीन बजाते देखने लगे। माता नागनी ने बड़े गौर से उमरू यार और कामी नागिन को देख लिया था। माता नागनी ने महसूस किया कि बंद पटारी के अंदर सांप बेचैन हो रहे हैं और फुंकारे मार रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। माता नागनी की सारी उम्र अगरचे महानाग मंदिर में सांपों के दरमियान गुजरी थी और 2 सांपों को उसने दूध पिलाकर बच्चों की तरह पाला, मगर वो सांपों की पुरस्कार दुनिया से वाकिफ नहीं थी। वो सांपों की जुबान भी नहीं जानती थी। जब पटारी के अंदर दोनों सांपों ने बड़ा शोर मचाया तो माता नागनी ने बीन बजानी बंद करके पटारी का मुंह खोल दिया और सांपों को डांटते हुए बोली, मेरे बच्चों क्यों शोर मचा रहे हो, चलो अब इन लोगों को तमाशा दिखाओ। वह बीन बजाने लगी। उनका ख्याल था कि सांप बीन की आवाज पर झूमने लगेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। पटारी से निकलते ही दोनों सांप उस तरफ दौड़े जिस तरफ लोगों में कामी नागिन और उमरू यार खड़े थे। दोनों सांपों ने कामी नागिन के सामने जाते ही अपना फन झुकाकर नमस्कार किया और यक जुबान होकर कहा, शीशनाग देवी को हमारा नमस्कार। कामी नागिन ने मुस्कुराकर सांपों की जुबान में कहा, मेरा भी नमस्कार। अब तुम वापस जाकर लोगों को तमाशा दिखाओ। यहाँ लोग तुम्हारा तमाशा देखने आए हैं, मेरा राज फाश ना करो। दोनों सांप नमस्कार करके वापस मुड़ गए। माता नागिनी ने यह तमाशा देखा तो हैरान रह गई। उसने भी दूसरे लोगों के साथ देखा था कि सांपों ने कामी नागिन के सामने जाकर अपने फन झुका दिए और फिर संस्कारों में कामी नागिन और सांपों की आपस में कुछ बात हुई। माता नागनी को अब पूरा यकीन हो गया कि ये लोग आम इंसान नहीं हैं बल्कि कोई हवाई मखलूक हैं
और कामे के बारे में तो वो समझ गई कि सांपो ने उसको सलाम किया है, तो ये जरूर या तो खुद नागिन है या सांपो का तिलिस्म जानती है। माता नागनी ने तमाशा खत्म किया, पटारी उठाई और वापस अपने गार में आ गई। उसने सुपेरनों वाला लिबास उतार दिया और सोचने लगी कि इन लोगों के दिल का राज कैसे मालूम किया जाए कि ये महानाग के मंदिरों में किस लिए आए हैं। अगर ये महानाग के राक्षस पुजारी के दुश्मन हैं तो इनके साथ दोस्ती की जाए और इनसे मिलकर राक्षस पुजारी का तख्ता उलट दिया जाए। माता नागनी ने कालू की मदद लेने की बजाय खुद मामले की खोज लगाने का फैसला किया। वो देर नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं ये लोग यानी उमरू अय्यार, कामी नागिन और नस्तूर कहीं वहां से चले ना जाएं। माता नागनी हर हालत में इन लोगों को दोस्त बनाकर इनकी ताकत से जालिम पुजारी राक्षस से अपनी बेइज्जती का बदला लेना और उसका राजपाट उलट देना चाहती थी। माता नागनी ने अपने सांपों को गार में ही पटारी में बंद कर दिया और खुद आम औरतों का लिबास पहनकर सराय की तरफ चल पड़ी। उस वक्त सराय की कोठरी में उमरू अय्यार और कामी नागिन बैठे बातें कर रहे थे। उमरू अय्यार कह रहा था, उन सांपों ने तुम्हें सलाम किया था, तुम्हें उनसे जुकूटा के बारे में पूछना चाहिए था कि वो कहाँ पर है। कामी नागिन ने कहा, ये राज वो सांप मालूम नहीं कर सकते थे, मैं उनकी शक्ल देखकर ही समझ गई थी कि ये आम किस्म के सांप हैं और जमीन में छुपे हुए राज नहीं जानते। उमरू बोला, अभी तक नस्तूर भी वापस नहीं आया, खुदा जाने कहाँ होगा, कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कामी नागिन ने कहा, शायद नस्तूर आ गया है। उमरू बोला, उसे दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है, वो गायब होकर भी अंदर आ सकता है। दरवाजा दूसरी बार खटका तो उमरू ने कहा, आ जाओ भाई, कुंडी नहीं लगी हुई, दरवाजा खुला है। माता नागनी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उमरू और कामी नागिन ने उसे फौरन पहचान लिया कि ये वही सुपेरन है। उमरू ने कहा, तुम वो सुपेरन तो नहीं हो जो तमाशा दिखाती थी। माता नागनी सोचकर आई थी कि वो इन लोगों के साथ खुलकर बात करेगी। उसने कहा, हाँ भाई, मैं वही सुपेरन हूँ। मैं पहाड़ी के गार में रहती हूँ, मेरा नाम माता नागनी है। कभी कभी मैं सुपेरन बनकर सांपों का तमाशा दिखाने आ जाती हूँ। उमरू ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आई हो, क्या तुम्हें हमसे कोई काम है। माता नागनी कहने लगी, सुनो मेरे भाई, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ अपने किसी भाई की तलाश में आए हो। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे साथ एक ऐसा आदमी भी है जो गायब हो जाता है। उमरू और कामई माता नागनी का मुंह तकने लगे। तुम कहना क्या चाहती हो? माता नागनी ने कहा, मैं साफ दिल से बात कर रही हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। महानाग मंदिर का पुजारी राक्षस बड़ा जालिम है। उसने मेरा हक मारा है और मुझे महानागनी के तख्त से उतार कर जलील किया है। मैं अपना तख्त वापस लेना चाहती हूँ। इस सिलसिले में तुम्हारी हर तरह मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी खोई हुई इज्जत तुम्हारी ताकत से ही हासिल कर सकती हूँ। इतने में नस्तूर भी आ गया। वो आते ही जाहिर हो गया। माता नागनी को देखा तो हैरान होकर बोला, ये कौन है उमरू? मैं ख्वामखा इसके सामने जाहिर हो गया। माता नागनी बोली, मुझसे तुम्हारा ये राज छुपा हुआ नहीं है भाई। और फिर माता नागनी ने नस्तूर को भी सारी बात बयान कर दी। नस्तूर ने कहा, माता नागनी, बात असल में यह है कि हमारा एक साथी गायब हो गया है। हमें पता चला है कि वो महानाग मंदिरों के किसी मंदिर में कैद है। अगर तुम हमें हमारा साथी ज़कूटा मिला दो तो हम भी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। उमरू और कामी नागिन ने भी नस्तूर की तायद की। कामी नागिन ने माता नागनी को अपने बारे में बिल्कुल ना बताया कि वह नागिन है और औरत का रूप बदला हुआ है। माता नागनी सोचने लगी, फिर बोली, ज़कूटा नाम का कोई आदमी मैंने नहीं सुना कि यहाँ आया हुआ है। इतना मुझे जरूर मालूम है कि पुजारी राक्षस ने किसी आसमानी मखलूक से ताकत हासिल की है और उस ताकत की वजह से वह सारी मंदिरों पर कब्जा कर चुका है। उमरू कहने लगा, माता नागनी, हमें सिर्फ ये पता करा दो कि जिस आसमानी मखलूक से पुजारी राक्षस ने ताकत हासिल की है वो कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। उसके बाद हम खुद देख लेंगे। माता नागनी पक्का वादा करके कि वो पूरी मालूमात हासिल करेगी वापस चली गई। उसने कालू की ड्यूटी लगा दी। कालू 2 दिन तक सुराग रसानी करता रहा मगर वो कुछ मालूमात हासिल न कर सका। माता नागनी नस्तूर, उमरू और कामई नागिन के पास आई और कहने लगी, मेरा जासूस भी कुछ मालूम नहीं कर सका। पुजारी राक्षस बड़ा मक्कार है। उसने किसी को नहीं बताया कि उसकी ताकत का राज क्या है। नस्तूर ने पूछा, तुमने पुजारी को देखा है? वो किस किस्म की ताकत रखता है? माता नागनी कहने लगी, मुझे इतना याद है कि अगर उसे किसी चट्टान को 2 टुकड़े करना होता है या अपनी जबरदस्त ताकत दिखानी होती है तो वो ज़ैबिनॉफ का नारा लगाता है। ज़ैबिनॉफ का सुनकर नस्तूर, उमरू यार और कामी नागिन तीनों एकदम उछल पड़े। अरे माता नागनी, तुमने तो सारा मुअम्मा ही हल कर दिया। ज़ैबिनॉफ का नारा हमारा गुमशुदा दोस्त ज़कूटा ही लगाया करता है, जो असल में कोकाफ का एक जिन है। माता नागनी कहने लगी, बस अब मैं समझ गई हूँ, पुजारी ने तुम्हारे कोकाफ के जिन की ताकत हासिल कर रखी है। नस्तूर ने कहा, और उसने ज़कूटा को जरूर किसी जगह कैद में डाल रखा होगा। तुम किसी तरह ये मालूम करो कि ज़कूटा हमारा दोस्त किस जगह पर कैद है। माता नागनी ने कहा, यह काम मुश्किल जरूर है मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है। मैं फिर से महानाग के मंदिरों की महानागनी बन जाऊंगी। माता नागनी चली गई। उसने जाते ही कालू को सारी बात बयान कर दी और कहा, कालू,
अब तुम्हारा काम है कि तुम पता करो ज़कूटा जो कोकाफ का जिन है पुजारी राक्षस ने उसे किस जगह कैद में डाला हुआ है। कालू बड़ा होशियार और चालाक आदमी था। पुजारी राक्षस भी उस पर भरोसा करता था। उसी रोज वो पुजारी राक्षस के पास गया। पुजारी राक्षस महामंदिर के नाग में अपने शानदार चांदी के तख्त पर बैठा मंदिर के मुलाजमों में मिठाई बांट रहा था। एक सांप उसकी गर्दन में लिपटा हुआ था। जैसे ही कालू उसके पास पहुंचा, सांप ने जोर से फुंकार मारी। कालू जल्दी से पीछे हट गया। पुजारी राक्षस फौरन समझ गया कि कालू किसी बुरी नियत से आया है, मगर वो खामोश रहा। उसने कालू से पूछा, क्या बात है कालू, तुम किस लिए आए हो? कालू ने सर झुकाकर कहा, महाराज मैं भी मिठाई लेने आया हूँ। पुजारी ने उसको भी मिठाई दी और कालू मिठाई लेकर चला गया। वो वहां ठहरना नहीं चाहता था क्योंकि वो जान गया था कि पुजारी के सांप को उसकी नीयत मालूम हो गई है। कालू के जाने के बाद पुजारी राक्षस अब सांप को लेकर अपने खास कमरे में आ गया। यहाँ आकर उसने सांप को अपने सामने चौकी पर बिठा दिया। ये एक खास सांप था जो आदमी की आवाज में पुजारी से बातें किया करता। पुजारी ने पूछा, कालू को देखकर तुमने फुंकार क्यों मारी थी? सांप ने कहा, पुजारी देवता, कालू तुम्हारी ताकत का राज मालूम करने की नीयत से आया था। पुजारी राक्षस के माथे पर बल पड़ गए। उसने पूछा, कालू मेरी ताकत का राज क्यों मालूम करना चाहता है? सांप ने कहा, कालू माता नागनी का खास आदमी है। वह तुम्हारी ताकत का राज मालूम करके तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी जगह पर माता नागनी को लाना चाहता है। पुजारी राक्षस की आंखों से मारे गुस्से के चिंगारियां निकलने लगीं। उसने सांप को अपनी गर्दन में लपेट लिया। जब शाम हो गई और मंदिरों में हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा तो पुजारी राक्षस मंदिर की एक कोठरी में गया। वहां एक पटारी में से एक स्याह रंग का सांप निकाला। यह सांप बड़ा जहरीला था। उसने सांप से कहा, कालू के पीछे जाओ, वह जहां कहीं भी है उसको हलाक करके वापस यहां आ जाओ। काला सांप कोठरी से बाहर निकल गया। माता नागनी को पुजारी इसलिए कत्ल नहीं करवाना चाहता था कि एक तो माता नागनी के पास कोई भी सांप जाता उसको फौरन मालूम हो जाता और उसके दोनों सांप उसे हलाक कर सकते थे। पुजारी राक्षस ने किसी और तरीके से माता नागनी को हलाक करने का फैसला कर लिया।